अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम वंस अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल। तो चलिए स्टूडेंट्स, अदविया मुफ़रदा की क्लास स्टार्ट करते हैं। प्लांट ओरिजिन ड्रग्स हम लोग पढ़ रहे हैं, अदविया नबातिया। इसमें आज हम पढ़ेंगे तुरबुत के बारे में। तुरबुत का जो बॉटनिकल नेम है ये है आइपोमिया टर्पिथम। तुरबुत का मुतरादिफ नाम इसको निस्फत कहा जाता है और इसको तेवड़ी भी किसी जगह बोला जाता है, लेकिन ज़्यादातर ये निस्फत के नाम इसके लिए बोला जाता है। इसकी माहियत भी समझ लेते हैं। तुरबुत क्या है कि तुरबुत का एक बेलदार पौधा होता है ये इसका, और ये बेलदार पौधे की जड़ होती है। उस पौधे की जड़ और उसकी तने की सूखी हुई लकड़ी, इन दोनों को तुरबुत के नाम से जाना जाता है। तुरबुत के नाम से ये मार्केट में मिलती हैं। और इसका रंग की बात करें तो ये बाहर से कुछ भूरे ब्राउनिश कलर की होती हैं, लाइट ब्राउनिश, और ये अंदर से सफ़ेद होती हैं। अंदर से इनका वाइटिश कलर होता है। लेकिन ज़्यादा ये जो मार्केट में मिलती हैं हमें, तो ये क्या होता है कि ये बीच से कटी हुई होती हैं और इसके अंदर से एक कैविटी इसके अंदर बनी होती है। ये कैविटी, इसकी जो सख्त लकड़ी होती है, इसकी खासियत ये होती है तुरबुत की कि इसके दरमियान में एक सख्त किस्म की लकड़ी होती है, जिसको मुदब्बर जब किया जाता है तो इस लकड़ी को बीच से निकाल देते हैं, क्योंकि ये लकड़ी के अंदर शदीद मुश्किल इसके अंदर तासीर होती है, जिसको निकाल दिया जाता है। तो इसका जो एक्शन होता है वो मॉडरेट लेवल का हो जाता है कि उसको हम दवा के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह से हम कैरेट को काटते हैं तो उसके अंदर एक बीच में हमें सख्त लकड़ी मिलती है, इसी तरह से इसकी लकड़ी के बीच में भी तुरबुत में वो इस तरह की लकड़ी पाई जाती है। उसको बीच से निकाल के कैविटी बना देते हैं और उसको ऊपर से छील देते हैं हल्का सा। तो फिर इसको क्या टर्म दिया जाता है, इस मुदब्बर तुरबुत को हम इस तरह कहते हैं कि तुरबुत मुजव्विफ खराशीदा इसको कहा जाता है। अगर इसके बीच की लकड़ी निकाल दी और उसको ऊपर से छील दिया गया है, मुजव्विफ कहा जाता है। जौफ से बना है ये मुजव्विफ लफ्ज़, और जौफ कहते हैं कैविटी को, यानी इसके अंदर कैविटी बना दी गई है। और खराशीदा कहते हैं छीलना। तो ये छिली हुई और अंदर जौफ कैविटी बनी हुई तुरबुत को हम तुरबुत मुजव्विफ खराशीदा कहते हैं। अक्सर किताबों में आपको तुरबुत का जिक्र इसी नाम से मिलेगा, तुरबुत मुजव्विफ खराशीदा। तो मैंने आपको बता दिया है तुरबुत मुजव्विफ खराशीदा क्या होती है। इसके मज़े की बात करें तो इसका कोई ख़ास मज़ा नहीं होता, बल्कि इसका टेस्ट फीका होता है। लेकिन इनिशियली तो ये हमें फीका लगता है, लेकिन बाद में हमें ज़बान पे हल्की सी तलख़ी महसूस होती है। इसका पौधा सदाबहार पौधा होता है इसका, और इसकी कोई ख़ास स्मेल भी नहीं इसमें होती है, बेबू होता है ये। इसके पौधे हिंदुस्तान में पाए जाते हैं और श्रीलंका में भी इसके पौधे पाए जाते हैं। तुरबुत का मिजाज गर्म खुश्क होता है। तुरबुत का मेन एक्शन यही है कि तुरबुत स्ट्रॉन्ग परगेटिव है। खूबी मुश्किल इसका एक्शन है, स्ट्रॉन्ग परगेशन ये करता है, परगेटिव का काम करता है, इसहाल लाता है, लूज मोशंस लाता है ये, और मुखरिज बलगम है, और ये बलगम को भी खारिज कराता है। तो ये खूबी मुश्किल का काम करता है, तो जिसकी वजह से इसके इस्तेमाल से बहुत ज़्यादा एकदम वाटरी लूज मोशंस होने लगते हैं बिना किसी तकलीफ़ के मरीज़ को। तो इस्तिस्का में, एसाइटिस में जो एबनॉर्मल फ्लूइड अकुमुलेशन हो जाता है, तो ये उसको रिड्यूस करने में काफ़ी हद तक काम करता है। ये एबनॉर्मल फ्लूइड अकुमुलेशन को ये रिड्यूस करता है लूज मोशंस के ज़रिए, एक्स्ट्रा वाटर को बॉडी से निकाल कर। और बवासीर में इसका इस्तेमाल करते हैं, कॉन्स्टिपेशन को दूर करता है ये। वजल मुफासिल, नेखरस, इरकुन्निसा, ये सब बीमारियां, इनका यूनानी कॉन्सेप्ट ये है कि इन सब बीमारियों में जो बलगम का इज्तिमा हो जाता है, फासिद बलगम जमा हो जाता है, क्योंकि ये मुखरिज बलगम भी हो, ये खूबी मुश्किल है, और ये तीनों अखलाक का ही ये तनखिया करता है, इस हाल के ज़रिए बाहर निकालता है। तो इसलिए जो फासिद बलगम होता है वो हमारी बॉडी से निकल जाता है। तो इसलिए ये वजल मुफासिल में, नेखरस में, अरकुन्निसा वजल मुफासिल कहा जाता है। एथराइटिस
नेखरस कहते हैं गाउट को, और एकुन्निसा कहा जाता है शियाटिका। ये तीनों ही घुटनों के दर्द से रिलेटेड ये कंडीशंस हैं। इनकी डिटेल आप लोग मौलजात में पढ़ेंगे, इन तीनों में क्या डिफरेंस है। और लक़वा में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। इसका मकसद यही है कि फासिद मवाद का तनक़िया करता है, जिसकी वजह से इसको बहुत सारी डिसीज़ में इस्तेमाल करते हैं। ज़ैक़ुन नफ़स एस्थमा की कंडीशन में हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे फासिद बलगम है, तो ये बलगम को एक तरह से ये इसहाल के ज़रिए भी निकाल रहा है, और ये एक्सपेक्टोरेंट भी है, यानी कि ये आलात तनफ़ुस से भी बलगम को खारिज करा रहा है। और जुनून और मालनखोलिया में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। जुनून मालनखोलिया एक तरह की पागलपन, दीवानगी की ये कैफ़ियत होती है, जिसमें मरीज़ से बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड हो जाता है, बहुत ज़्यादा जुनूनी कैफ़ियत उसके ऊपर तारी हो जाती है। तो यूनानी कंसेप्ट ये है कि ये बीमारियाँ ग़ल्बे सौदा की वजह से होती हैं। जब सौदा का ग़ल्बा हो जाता है और वो फासिद हो जाता है, तो उसकी वजह से मरीज़ को ये कैफ़ियत तारी होती है। तो ये मुसले खुबी मुसले, तो ये सौदा का भी इसहाल ला के तनक़िया करता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी नॉर्मलाइज होती है, उसका टेम्परामेंट नॉर्मलाइज हो जाता है। और ये कब्ज़ बवासीर में इस्तेमाल करेगा। ज़ाहिर है ये इसहाल लाएगा, तो कब्ज़ में ये फ़ायदा करेगा। मिक़दार खुराक इसकी 30 से लेके 5 ग्राम तक होती है। और इसके अंदर कीमियावी अरसा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पाए जाते हैं। टर्पिथीन इसमें एक ख़ास कंपोनेंट होता है। वॉलेटाइल ऑयल इसमें पाया जाता है। लिग्निन इसमें पाया जाता है, और इसमें फेरिक ऑक्साइड पाया जाता है। मुज़िर असर ये होता है कि इसके इस्तेमाल से खुश्की पैदा हो जाती है, क्योंकि ये इसहाल इतना ज़्यादा ला देता है कि बदन के अंदर कभी कभी बहुत ज़्यादा खुश्की का एहसास होने लगता है। तो इसका मुसले हम क्या करते हैं कि इसको हम रोग़न बादाम में चर्ब कर लेते हैं। एक तो इसकी इस्लाह करने के लिए, तदबीर के लिए वही अमल किया जाता है। तो इसकी जो ऊपर की लकड़ी होती है वो ख़ारिश पैदा ना करे, तो उसकी लकड़ी के ऊपर से खुरच लिया जाता है, उसको छील लिया जाता है हल्का सा, और उसकी जो इनर कैविटी होती है उसको निकाल लेते हैं। और फिर क्या करते हैं, उसको रोग़न बादाम में चर्ब करते हैं। चर्ब करना कहते हैं तलना, फ्राई करना। तो उसकी काफ़ी हद तक की जो खुश्की पैदा करने की ये कि साइड इफ़ेक्ट है, वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है अगर हम इसको इस तरह से मुदब्बर करने के बाद मरीज़ को देते हैं। मशहूर मुरक्कब है इसका इत्रिफल मुलय्यन आता है, और खुर्स मुलय्यन भी आती है इसकी टैबलेट, जो काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट है उसका। जो क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन के मरीज़ होते हैं, जिन्हें काफ़ी लंबे अरसे से कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है और वो आसानी से ट्रीट नहीं हो पाती, तो उसमें अगर ये टैबलेट दे के देखें खुर्स मुलय्यन या इत्रिफल मुलय्यन, तो उसका काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिलता है।